नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अफ्रीका स्टार्ट कर लिया था। एक पार्ट में काफ़ी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़े थे। अब चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज से, और इसको कोशिश करते हैं कि आज ही कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो अफ्रीका को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, और सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ना तो इतने देशों की संख्या उत्तर अमेरिका हम लोग देख ही चुके हैं, ना दक्षिण अमेरिका भी देख चुके हैं, उसमें भी नहीं है, और एशिया में भी इतने देशों की संख्या नहीं है जितनी कि यहाँ पे कितनी है। ये संख्या है 54। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस पूछ भी लेता है, जैसे सारे कॉन्टिनेंट देगा, उनके देश सामने लिख देगा। ठीक है। और सही मिलान के लिए दे देगा, या फिर डायरेक्ट भी पूछ लेगा। तो यहाँ से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखिएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट में कितने देश स्थित हैं। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं प्रमुख झील। तो सबसे पहले देखते हैं लेक न्यासा। लेक न्यासा कौन कौन से देश में स्थित है? मोजाम्बिक में, तंजानिया और मलावी में। चलिए देखते हैं। न्यासा लेक है। न्यासा लेक कहाँ कहाँ पे स्थित है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है और भ्रंश घाटी में अवस्थित है। अब ऐसे तो ये याद होगी नहीं, तो चलिए आइए कुछ तरीका देखते हैं इसका। अब देखिए, इसको ऐसे ही लिखिएगा, न्यासा लेक। तो क्या हो गया? नया साल। दो टुकड़ों में बांटेंगे तो नया साल। अब नया साल पे क्या आता है? कैलेंडर आता है कि नहीं आता है? तो इसको कैलेंडर लेख भी कहते हैं। ठीक है। अब जब कैलेंडर नया साल आ गया, तो नए साल पे सब लोग क्या किस मूड में रहते हैं? मौज के मूड में रहते हैं कि दिन भर खाते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ माल खाते हैं, और रात में फिर घर पे क्या होता है? तंज पड़ता है। तो नया साल पे खूब मौज करेंगे, खूब माल खाएंगे, रात में तंज पड़ेगा। तो मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया। देश पूछ लेता है ना कभी कभी, ये ऐसे ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि न्यासा लेक कौन कौन से देशों में स्थित है। 4 देश दे देगा, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे करके पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा कि कौन से देश में नहीं स्थित है। तो ये ट्रिक रहेगी, तो फिर कुछ ना कुछ याद रहेगा। चलिए, अब दूसरी है तंगनाई का लेक। तंगनाई का लेक दूसरी सबसे बड़ी झील है। चलिए आइए देखते हैं तंगनाई का लेक कहाँ पे है। ये है तंगनाई का लेक। ठीक है, ये है तंगनाई का लेक। कौन कौन से में? तंजानिया, जाम्बिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी। 4 देशों में स्थित है ये भी। तो देखिए, तंगनाई का लेक अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भ्रंश घाटी की गहराई सबसे अधिक यहीं पर है, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी लेक है। अब देखिए, बिल्कुल बड़े गौर से ध्यान कीजिएगा। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील पूछे तो तंगनाई का, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी पूछे तो कौन सी? तंगनाई का। अब बात आती है कि चलो, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है तो पहली कौन सी हुई? वो तो अभी हाल हम देख ही ले रहे हैं, विक्टोरिया। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है तो पहले नंबर पे गहरी कौन सी है? तो बैकाल लेक है ना। बैकाल लेक अभी हम जब एशिया पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे बैकाल लेक। चलिए, तो अब देखते हैं इसकी कुछ याद करने का कुछ है। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा तंग करेगा, हम लोग को तंग करेगा, तो हम उससे क्या कहेंगे? तू जा रे, बुराई करता रहता दिन भर। अब देखो, टी से तंजानिया, जेड से जाम्बिया, आर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुराई करता रहता मतलब इतने से ले लेना बुरुंडी। ठीक है, चारों देश याद रहेंगे। अब आगे देखो, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी की सेकंड सबसे बड़ी झील है। तो बात आती है, चलिए अफ्रीका की तो नंबर 1 पे ये हो गई। विश्व की नंबर 1 पे कौन सी बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वो है, अभी हमने जब उत्तर अमेरिका पढ़ा था तो देखा था उसमें, सुपीरियर लेक मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये सुपीरियर है, नंबर 2 पे हो गई। अब विक्टोरिया। अब कभी पूछेंगे कि सुपीरियर, विक्टोरिया, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, मीठे पानी की झीलों का क्रम लगाने आ जाए, तो ये 2 याद रखने। आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो और भी क्रम याद रख लेंगे। तो अब देखो, सबसे बड़ी लेक कौन सी हो गई? नंबर 1 पे विक्टोरिया, नंबर 2 तंगनाई का, नंबर 3 न्यासा। अब इनका अगर आ जाए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस टाइप का, तो तुरंत अपन इसको करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब यही विक्टोरिया लेक है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, और दूसरे नंबर की विश्व की मीठे पानी की झील है, और इसी से वाइट नाइल निकलती है। देखिए, ये जा रही है वाइट नाइल, देखिए वाइट नाइल जा रही है। और जो इथोपिया है वहाँ पे ताना लेक है, ताना लेक से अतवारा रिवर भी निकलती है।
वहीं पे इथोपिया उच्च भूमि है, वहाँ से ये देखिए ब्लू नाइल कर रही है, और खार्तूम में जाके ये जो दोनों मिल जाते हैं, यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। ठीक है, और सूडान से होते हुए, नासर लेक से होते हुए, और असवान डैम बनता है इसका इजिप्ट में जाते हुए, और जी मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। कहा कि ये सबसे लंबी नदी है, कौन सी? ब्लू नाइल नदी। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे गहरी, इस टाइप की जो भी चीज़ें आया करें उन पे थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा कि कौन सी सबसे अच्छा। एक चीज़ और, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, जो भी मैपिंग की गई है आउटलाइन मैप, ये सारी इन्हीं नोट्सों से की जा रही है, तो आपको ये पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए साउथ अफ्रीका में एक नदी निकलती है यहाँ से, ऑरेंज रिवर ये निकल रही है, और ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका की राजनीतिक सीमा बनाती है। और यहीं पे एक नामीबिया में यहाँ पे एक ये शहर मिलेगा स्वाकोपमुंड, जो कि नामीबिया की शीतकालीन राजधानी है। इसी के ऊपर आपको नॉर्थ में मिलेगा, यहाँ पे अंगोला से ही निकलती है ये कोनेन रिवर, और ये अंगोला और नामीबिया के बीच देखिए राजनीतिक सीमा बना रही है कि नहीं, और जाके कहाँ पे गिर जाती है? साउथ अटलांटिक ओशन में। तो हमने देखो, सबसे पहले जब हम लोग अमेरिका पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि जब कोई भी रिवर पढ़ रहे हो तो उसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? सबसे पहले वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, ठीक है। नंबर 2 पे कहाँ पे जाके गिर रही है, किस सागर में, किस सी में, ठीक है। और नंबर 3, उस पे कौन सा शहर है जो फेमस हो। नंबर 4, कौन सा बंदरगाह स्थित है उस पे, ठीक। नंबर 5, कि वो कौन से देशों के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है, ठीक है। क्योंकि रिवर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 4-5 पॉइंट से आते हैं। आप कहीं से भी रिवर का क्वेश्चन उठा के देखिए, यही 4-5 पॉइंट मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है रिवर में। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें एक एक नंबर से बाहर करवा देती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को नहीं बिल्कुल भी गलत करनी है, जिससे हम एक एक नंबर यदि बढ़ा लिए तो एक नंबर में तो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोगों ने देख ली यहाँ पे कोनेर रिवर, यहीं पे आपको अंगोला में मिलेगा, यहाँ पे बेंगुएला, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? अंगोला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये, और पश्चिमी जंक्शन भी है। कहाँ कहाँ से हमने देखा था, एक यहाँ से एक वो रेल चली थी यहाँ पे, तंजारा रेल, है ना। तंजारा रेल का ये पश्चिमी जंक्शन भी है, तंजारा रेलवे का, ठीक है। ऊपर आपको यहीं पे मिलेगा लोपीतो। लोपीतो सबसे बड़ा बंदरगाह ये भी है, और ये लुआंडा राजधानी है यहाँ की, ठीक। लुआंडा के निकट ही ये मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ देखना, लुआंडा के निकट, सॉरी ये बेंगुएला है, इसके जस्ट बगल में मिलेगा लोपीतो। और ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये इस वाले बंदरगाह को, बेंगुएला के बंदरगाह का भार जो है कम करता है। और जो अंगोला की राजधानी है लुआंडा, वो सबसे बड़ा बंदरगाह है पश्चिमी तट का, ठीक। तो चलिए ये सब चीज़ हम लोगों ने देख ली, अब और आगे बढ़ते हैं। अब इधर से देखिए एक रिवर निकलती है मितुम्बा पर्वत से, जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ पे आपको मिलेगा मितुम्बा पर्वत। मितुम्बा पर्वत से ही ये कॉन्गो रिवर निकलती है, और यहीं पे कॉन्गो रिवर की सहायक नदी है कसाई रिवर। अब एक चीज़ देखो, हम लोगों ने यहाँ पे जब मकर रेखा को एक नदी 2 बार काट रही थी, ये पढ़ा था लिम्पोपो रिवर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। और ऐसे ही ये है कॉन्गो रिवर, और कॉन्गो रिवर ये 2 बार काटती है इक्वेटर को। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाता है, और अपन कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो तो इसको याद रखिएगा कि कॉन्गो रिवर किस किस रेखा को काटती है, कि कर्क को काटती है, कि मकर को काटती है, कि विषुवत को काटती है। तो ये याद रखना है कि विषुवत रेखा को ये काटती है। इसी नदी के तट पे आपको मिलेगा ब्राज़ीबिली, और इसी नदी के तट पे मिलेगा किन्सासा, ठीक है। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट शहर हैं, जो कि फेमस शहर हैं, ठीक। अब
अब और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा इधर गिनी की खाड़ी, ठीक। और ये जो कॉन्गो गणराज्य है, यहीं, ये कॉन्गो गणराज्य जो है, यहीं पे आपको कॉन्गो गणराज्य में ही पिग्मी पिग्मी जनजाति का निवास मिलेगा। यहीं पे ये पिग्मी जनजाति आती है, हमेशा पूछ ली जाती है, कई बार कई क्वेश्चनों में आ चुकी है, और ये मिलान में भी आती है। अब देखिए, गिनी की खाड़ी के ऊपर ही आपको मिलेगा माउंट कैमरून। कौन से देश में? ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया में। अब जो नाइजर रिवर जो निकलती है वो माली से शुरू होकर और ये जो है गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, अब ये माली है, पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये नाइजर रिवर, पश्चिमी अफ्रीका की। अब देखो, ये तो टोटल नील तो थी टोटल में ही लंबी नदी सबसे, है ना। और पश्चिमी में अभी कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, तो वो नाइजर रिवर है, ठीक है। नाइजर रिवर आके कहाँ पे गिरती है? वही 5 पॉइंट तो याद रखने ही है, उनमें से अगर कुछ भी पूछे, कुछ भी दिमाग तो लगाना ही है कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए ठीक है। अब आपको यहाँ पे घाना से एक रिवर निकलती है, बोल्टा रिवर। देखिए ये है, ये आ रही है बुर्किना फासो से, ये स्टार्ट होती है और घाना की प्रमुख रिवर है ये, और आके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के ऊपर ओकोसोम्बो बांध बना हुआ है। ओकोसोम्बो रिवर कभी पूछे कि ओकोसोम्बो रिवर किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है बोल्टा रिवर पर, ठीक है। अब आगे ये है माली से 2 रिवर का शुरुआत होती है। कहाँ से उद्गम हो रहा है माली का? देखिए ये हो रहा है सेनेगल, ये आ रही है सेनेगल रिवर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। और उसी के नीचे जाम्बिया रिवर भी नॉर्थ अटलांटिक सी में गिर जाती है, ठीक है। अब पूछेगा क्या, क्वेश्चन क्या रहेगा, जो सेनेगल रिवर है ये किन 2 देशों के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है? तो देखिए ये तो है सेनेगल, और ये क्या है? मॉरिटानिया। तो मॉरिटानिया और सेनेगल के बीच कौन सी नदी राजनीतिक सीमा बनाती है? तो आराम से बता दीजिएगा, सेनेगल रिवर, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, आप 3 आपको क्षेत्र मिलेंगे। यहाँ घाना जहाँ पे है, नॉर्थ में मिलेगा कुमासी, और पश्चिम की ओर मिलेगा सेकंडी, और इधर मिलेगा आकरा। सेकंडी, कुमासी और आकरा, इसको क्या कहते हैं? कोको ट्रायंगल के फेमस, सबसे ज़्यादा कोको का उत्पादन यहीं पे होता है। तो ये बहुत फेमस ट्रायंगल है। अगर कभी भी पूछ ले आपको कोको ट्रायंगल, तो घाना में ही है ये स्थित, कुमासी, सेकंडी और आकरा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। अब देखिए सहारा मरुस्थल जो है ये किन देशों से होकर, किन किन देशों में, तो ये सारे जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री हैं ये सारी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ये आया सहारा मरुस्थल कौन कौन से देश से जा रहा है? देखिए ये हमारा हो गया मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अब देखिए यही सहारा मरुस्थल पे आपको मिलेगी बद्दू जनजाति, ठीक है। बद्दू जनजाति यहीं पे मिलेगी। अब बात आती है कि सहारा मरुस्थल तो इतने देशों से, चलो है, सहारा मरुस्थल इतने देशों में स्थित है, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो कोशिश करिए, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक, अचमल मामा सूट पनामा। अब देखिए कैसे इस पे देश, अचमल मामा सूट पनामा। आ से क्या लेंगे? अल्जीरिया, ये हो गया अल्जीरिया। चा से चैड, कहाँ है चैड? ये है चैड। माँ से मिस्र, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, मिस्र, ये हो गया। ला से लीबिया, ये है लीबिया। फिर माँ से मॉरिटानिया, ये मॉरिटानिया हो गया। फिर मोरक्को, एक और माँ से मोरक्को। सूट से सा से हो गया सूडान और ट्यूनीसिया। और पा से पश्चिमी सहारा,
वेस्टर्न सहारा जो है, पश्चिमी सहारा। ना से नाइजर और मा से माली। अचमल मामा सूट पनामा। अब देखिए, अब हम कहीं भी कैसे भी कोई भी पूछेगा सहारा मरुस्थल से देश। अभी कुछ ही पहले ही पूछा था, यूपीएससी ने भी पूछा था यहाँ से क्वेश्चन। और इससे पहले यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि सहारा मरुस्थल में कौन सा देश स्थित नहीं है। तो 4 देश उनने दे दिए थे। अब अगर याद होगा इस ट्रिक से या फिर और किसी भी तरीके से, तो हम तुरंत एक एक ऑप्शन तो उसमें से चूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ मिलेगा आपको ईस्टर्न डेजर्ट। तो पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न डेजर्ट कौन से देश में है, तो ये इजिप्ट में है। ठीक है। इसी के सहारा मरुस्थल के जस्ट नीचे आपको मिलेगा साहिल, साहिल मरुस्थल। ठीक, साहिल मरुस्थल भी ये इसके साउथ में ही स्थित है। अब आपको मिलेगी चैड लेक। चैड लेक कहाँ पे मिलेगी आपको, यहीं से निकलती है चैड रिवर, चैड देश में ही मिलती है ये, चैड में मिलती है चैड लेक। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है ये देखना, याद रखना, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी लेक बोला है मैंने। अगर पूछे कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया है, और सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील तो चैड लेक है। यहाँ से एक रिवर निकलती है सूडान की उच्च भूमि से, ये देखिए ये जा रही है रिवर, और ये जाके चैड लेक में गिर जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर पूछे कि चैड लेक कौन कौन से देश में स्थित है, तो 4 देश याद रखिएगा। कौन कौन से 4 देश आएंगे ये चैड लेक। देखिए ये देखते हैं हम लोग चैड लेक। चैड में तो आएगी नाइजर और नाइजीरिया और कैमरून। तो इसकी कानी चानी, मैंने तो ये ट्रिक बना रखी है, कानी चानी, कानी चानी से याद रखिएगा, चैड कानी चानी। ठीक है। अब कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे मिलेगी आपको पिग्मी जनजाति। और नीचे मिलेगा आपको कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति। ये जनजातियाँ बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से, ये कहीं भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, कालाहारी डेजर्ट का पूछ लेता है कि कौन कौन से देश में है। तो देखो, अब मान लीजिए कोई काली कार लेके निकला है, ठीक है, तो उसका तो नाम हो ही जाता है, ऊपर से बॉस कहते हैं उसको, और वो सूट भी कर देता है किसी को भी, है ना। तो नाम से नामीबिया, बॉस से बोत्सवाना, ठीक है, और सूट से साउथ अफ्रीका। तो कालाहारी डेजर्ट याद हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ और, केन्या में नैरोबी जगह है, तो नैरोबी पूछ लिया जाता है, ये यूनेप का मुख्यालय, कोई से भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये तो काफ़ी एग्ज़ामों में आज तक ये क्वेश्चन आ चुका है, नैरोबी यूनेप का मुख्यालय है। चलिए आइए, तो अब ये क्वेश्चन और हैं कुछ जो कि पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इनको और देखते हैं। देखिए, जो अफ्रीका है, पूछ लिया जाता है इसका कि सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट, तो ये है रास बैन सक्का, कौन से देश में है ये, ट्यूनीसिया में। ठीक है। पश्चिमी है केप बर्दे, कौन से देश में, सेनेगल में। वहीं पे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी है तुम्हारा ये सोमालिया में है रास हफून। और ये केप अगुलास तो याद ही होगा, दक्षिणी पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो नॉर्थ वाला कौन सा हुआ, रास बैन सक्का, और दक्षिण वाला केप अगुलास, केप वर्दे और रास हफून, केप वर्दे रास हफून, सोमालिया में। ठीक है। अब बात आती है कि नूबा जनजाति, एक और पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, तो ये सूडान के क्षेत्र में नूबा जनजाति भी पाई जाती है। अब ये इथोपिया उच्च भूमि से 2 नदी निकलती हैं, सिवेली नदी, ठीक है, ये इंडियन ओशन में जाके गिरती है, और एक जावा रिवर,
ये भी इंडियन ओशन में जाके गिरती है। केन्या, केन्या से मसाबी जनजाति अगर पूछा जाए कि मसाबी जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये केन्या में। नूबा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो सूडान में। ठीक है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, जुलू, जुलू जनजाति पाई जाती है साउथ अफ्रीका में। तो अब ये जनजातियाँ हमने 4-5 देखी हैं इंपॉर्टेंट, और इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इनसे बाहर नहीं जाता है। जुलू जनजाति साउथ अफ्रीका, केन्या में मसाई, और नूबा जनजाति सूडान में। कुछ जनजातियाँ हम लोगों ने इधर भी देख ली थी, बेसिन में पिगमी, कालारी में बुशमैन, सहारा बद्दू। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए अब कंप्लीट हो गया हमारा अफ्रीका, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और कल से यूरोप को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।